दोस्तों आपने कभी नोटिस करा है कि जब मार्केट शांत होता है, रुका हुआ होता है, उसी के बाद मार्केट के अंदर एक बड़ा मोमेंटम स्टार्ट होता है। तो आज की वीडियो के अंदर वही कैंडल आपके साथ शेयर करूंगा, उसी को दोस्तों दिखाऊंगा जो ब्रेकआउट से पहले कहीं चार्ट पर छिप कर करके बैठी होती है। और इस कैंडल को दोस्तों हम बोरिंग कैंडल कहते हैं। दोस्तों हम सब जानते हैं कि जब मार्केट रुका हुआ होता है तो बायर्स और सेलर्स दोनों कंफ्यूज होते हैं, नहीं पता कि किस डायरेक्शन में मार्केट जाएगा। ये बिल्कुल एक प्रेशर कुकर जैसा होता है, एक प्रेशर बिल्डअप होता है, फिर एकदम जाकर के ब्लास्ट होता है, एक बड़ा मोमेंटम आता है। तो ये बड़ा मोमेंटम पहचानने के लिए, इसको डिटेक्ट करने के लिए बोरिंग कैंडल काम आती है। तो आज की वीडियो के अंदर बोरिंग कैंडल इंडिकेटर के बारे में बात करेंगे। उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर हेल्प करेगा एक बढ़िया ट्रेडर बनने में। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है दोस्तों अनमोल मित्तल। तो सबसे पहले दोस्तों चार्ट के ऊपर इंडिकेटर लगाते हैं, देन फर्दर डिस्कशन हम करते हैं। तो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि हमने फायर्स का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ओपन करा है। तो यहाँ पर आप इंडिकेटर वाले सेक्शन में जाएंगे और ये जो इंडिकेटर है आपको मोबाइल ऐप के ऊपर भी मिल जाएगा, वहां भी दोस्तों आप इसको यूज कर सकते हैं। तो इंडिकेटर वाले सेक्शन में आपको नॉर्मली लिखना है बोरिंग कैंडल। ठीक है, तो जैसे ही दोस्तों आप बी ओ लिखेंगे, मैं पूरा बोरिंग लिखता हूं, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है बोरिंग कैंडल, फायर्स बोरिंग कैंडल। तो डेडिकेटेड फायर्स ने इंट्रोड्यूस करा है चार्ट के ऊपर इस इंडिकेटर को, बोरिंग कैंडल इंडिकेटर को। अगर आपके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे नहीं है, कोई और ब्रोकर आप यूज करते हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं, ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट पर जाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहां पर उसका चार्ट आप ओपन करिए और वहां भी दोस्तों आपको बोरिंग कैंडल मिल जाएगा। तो अगर आप किसी दूसरे ब्रोकर के पास है जिसके पास ये इंडिकेटर अवेलेबल नहीं है, तो आप जाकर के वहां भी यूज कर सकते हैं ट्रेडिंग व्यू पे डायरेक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर नॉर्मली बोरिंग कैंडल लगा लेते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं ये कॉन्सेप्ट है क्या, किस तरीके से काम करता है। तो जैसे दोस्तों मैं इसको लगाता हूँ, तो आप यहाँ पर नोटिस करिए कि बहुत सारी कैंडल्स यहाँ पर ब्लू कलर की हो गई है। ये देखिए बहुत सारी कैंडल ब्लू कलर की हो गई है। अब इससे ये फर्क नहीं पड़ रहा कि ये कैंडल बुलिश थी या बेयरिश थी, यानी रेड थी या ग्रीन थी, प्राइस ऊपर गया था नीचे गया था, फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ ये आपको कुछ कैंडल्स को ब्लू कर रहा है, और किस बेसिस पे ब्लू कर रहा है इसको दोस्तों एक बार समझ लेते हैं। देखिए क्या है, जैसे कि हम इसकी सेटिंग्स के ऊपर जाएंगे, तो सेटिंग्स पे आप फोकस करिए, कैंडल की एक रेंज आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये देखिए कैंडल की एक रेंज दिखाई दे रही है, इसके आगे एक फिगर डली हुई है और वो फिगर है 50 की फिगर। तो बेसिकली दोस्तों ये इंडिकेटर क्या करता है, ये हाई लो जो कैंडल का है और प्लस जो बॉडी है, तो वो कैंडल रेशो के हिसाब से ये जजमेंट देखता है कि बॉडी कितनी छोटी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मान लेते हैं कि मैं एक कैंडल बना रहा हूँ, यहाँ पर देखिए। अब उसके बाद आपको सेटिंग यूज करना भी आ जाएगा जब एक बार आप समझ लेंगे। जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पर एक कैंडल ड्रॉ करता हूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये मैंने इसकी एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऊपर की तरफ हाई है, नीचे की तरफ लो है। यहाँ पर एक बार लगाते हैं, हाई लो लगाते हैं। तो ये दोस्तों कैंडल का हाई है, ठीक है, और ये कैंडल का लो है, ठीक है। तो ये इसकी एक बॉडी की विक विक है, बेसिकली हम इसको शैडो भी बोलते हैं, विक भी बोलते हैं। ये बॉडी की विक है और इस विक के अंदर हम अब कैंडल लगाते हैं। अब मान लेते हैं कि जो कैंडल यहाँ लगी है, ये कैंडल कुछ इस तरीके से बनी, ये कुछ इस तरीके से कैंडल फॉर्म्ड हुई, ठीक है। अब दोस्तों ये जो कैंडल बेसिकली फॉर्म्ड हुई है, ये आपको बता रही है कि इसने हाई लो का जो रेशो था कैंडल का, तो कितनी बॉडी को इसने ढक लिया है, बॉडी ने कितनी विग को ढक लिया है। अगर ये 50% से ज्यादा है, तो सेटिंग में हमने 50 रखा हुआ था, तो उसका मतलब ये है कि ये बोरिंग कैंडल नहीं है। और ये रेशो अगर छोटी बनती है, तो ये बोरिंग कैंडल डिनोट करेगा। जैसे कि अगर ये बॉडी छोटी फॉर्म्ड होती, जैसे कि देखिए इतनी फॉर्म्ड होती, छोटी कहीं फॉर्म्ड होती, तो ये दोस्तों बोरिंग कैंडल बन जाता है, क्योंकि पूरी विक के कंपैरिजन में ये 10 या 20% होगी। तो यही दोस्तों इंडिकेटर की सेटिंग है। बाय डिफॉल्ट इसमें 50 होता है, लेकिन हम 50 को यूज नहीं करेंगे, हम कुछ और यूज करेंगे, जिससे दोस्तों हमें समझ में आएगा कि किस तरीके से हमें बोरिंग कैंडल को यूज करना चाहिए। देखिए बोरिंग कैंडल एक बहुत ही सिंपल दोस्तों इंडिकेटर है। नॉर्मली आप इंडिकेटर नहीं भी लगाएंगे चार्ट के ऊपर तो फर्क नहीं पड़ता है। नॉर्मली आप वैसे ही चार्ट के ऊपर देख सकते हैं कि कौन सी कैंडल
बहुत छोटी बन रही है, जिसकी बॉडी बहुत छोटी बन रही है, उसको आप वैसे भी पहचान सकते हैं। तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है कि हम इंडिकेटर को लगाएँ। लेकिन ये बेसिकली इंडिकेटर क्या करता है, आपको इंडिकेट कर देता है कि यहाँ पर बोरिंग कैंडल बन रहा है, तो थोड़ा-सा आपको अटेंशन देना है। तो मेरा दोस्तों जो मानना है कि मैं बोरिंग कैंडल को मैं चाहता हूँ कि 50 की सेटिंग से हटा करके मेरे हिसाब से 30 की सेटिंग्स पे रखना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि जो बॉडी रेशियो है, उसकी बॉडी जो 30% के आसपास हो तो मेरे लिए ठीक है। तो इतना दोस्तों मैं रखना चाहता हूँ, तो मेरे लिए ये 30 का लेवल बहुत है। तो जैसे ही मैं 30 करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए जो बहुत छोटी-छोटी बॉडी वाली कैंडल्स है, सिर्फ़ वही हाइलाइट हो रही है, बाकी सारी दोस्तों यहाँ से हट गई है। जैसे कि अभी बहुत सारी आपको दिखाई दे रही थी, अब वो हट गई है। ये जो छोटी-छोटी कैंडल्स है जिनकी बॉडी बहुत छोटी बनी है, जो बॉडी रेशियो वो बहुत छोटा बना है, वही दोस्तों मेंशन्ड है, बाकी सब यहाँ पर से हट गया है। कई बार तो दोस्तों मैं बोरिंग कैंडल 20 पीरियड की भी लगाना पसंद करता हूँ, लेकिन मुझे वैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है। चार्ट के ऊपर प्रैक्टिस हो जाती है, तो नॉर्मली हम देखकर पहचान सकते हैं कि कैंडल बहुत छोटा बन रहा है। अब इसका बेसिकली कॉन्सेप्ट है क्या? कहने को तो बहुत सिंपल सा इंडिकेटर है, लेकिन हमेशा दोस्तों ध्यान रखिए टेक्निकल एनालिसिस के अंदर सिंपल चीज़ को अंडर एस्टिमेट मत करना। क्योंकि जितना सिंपल होता है, उतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव और उतना ज़्यादा आसान होता है पैसे बनाना। तो ये जितना सिंपल है, उतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो इस कैंडल का दोस्तों जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि कोई भी बड़ा मोमेंटम आने से पहले, ये छुपी हुई कैंडल आपको कुछ बताने की कोशिश करती है। बहुत साल पहले दोस्तों एशियन पेंट की एक एडवर्टाइजमेंट आती थी कि हर घर कुछ कहता है। इसी तरीके से हर बोरिंग कैंडल कुछ कहने की कोशिश करती है, आपको पहचानने की ज़रूरत है। तो जैसे कि दोस्तों आप चार्ट के ऊपर देख रहे हैं, किसी भी बड़े मोमेंटम से पहले आपको एक छोटी नैरो कैंडल दिखाई देगी, एक बोरिंग कैंडल मार्केट के अंदर दिखाई देगी। तो मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ, देन आप उसके बाद चेकआउट करना। मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा दिखा करके कि यहाँ पर मार्केट क्या रिएक्ट करेगा, क्या नहीं करेगा, आप खुद बताना वीडियो में। तो जैसे कि देखिए निफ्टी 50 अभी देखिए सितंबर मिड में यहाँ पर देखिए थोड़ा सा नीचे आया था, यहाँ पर हाई बनाया था। तो क्या यहाँ बोरिंग कैंडल फॉर्म्ड हुआ था? यस, बोरिंग कैंडल फॉर्म्ड हुआ। उसके बाद मार्केट बिल्कुल डाउन ट्रेंड में चला गया। उसके बाद देखिए बीच-बीच में जो बोरिंग कैंडल्स मिलती है, इनका क्या यूज़ है, ये दोस्तों इसी वीडियो में बताऊँगा, तो वीडियो के अंदर बने रहें, ताकि आप पूरी नॉलेज ले पाएँ कि ये जो ट्रेंड के बीच में बोरिंग कैंडल बन रही है, इसका क्या काम है? प्लस यहाँ जो बोरिंग कैंडल बन रही है, इसका क्या काम है? दूसरा जब ये ट्रेंड रिवर्सल देखिए यहाँ पर कहीं होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, तो इसका क्या काम है? यहाँ ट्रेंड रिवर्सल हुआ। यहाँ पर भी देखिए जब ट्रेंड रिवर्सल हुआ, तो बोरिंग कैंडल फॉर्म्ड हुई। देन उसके बाद ये जो है रिवर्सल हो गया। यहाँ भी देखिए ट्रेंड के बीच में आपको बहुत सारी कैंडल्स दिखाई दे रही है। उसके बाद देखिए कॉन्टिन्यूसली मार्केट ऊपर गया। तो दोनों चीजें यहाँ दिख रही है, कहीं ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है और कहीं पर ट्रेंड कॉन्टिन्यूशन भी बना हुआ है। तो मैं आपको दोनों चीजें समझाता हूँ कि होता क्या है कि जब ये कैंडल बनती है, फॉर्म्ड होती है। देखिए यहाँ पर हम वापस जाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं दोस्तों ये कैंडल यहाँ पर मान लेते हैं फॉर्म्ड हुई है। जैसे कि हम एक बोरिंग कैंडल बनाते हैं, देन उसके बाद समझने की कोशिश करेंगे। तो ये दोस्तों इसकी एक ऊपर की विग है, ठीक है? और दोस्तों ये मान लेते हैं एक नीचे की विग है। एक बोरिंग कैंडल दोस्तों मार्केट के अंदर फॉर्म्ड हुआ। तो पहला दोस्तों जो ये कैंडल काम करती है, वो करती है ट्रेंड रिवर्सल का। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, तो बोरिंग कैंडल अगर कहीं दिखाई देती है, तो प्रोबेबिलिटी है कि ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। 2 काम है इसके, ये ट्रेंड रिवर्सल का भी काम करती है और ट्रेंड कंटिन्यूएशन का भी काम करती है। आप कहेंगे कि आपने कंफ्यूज कर दिया, भाई एक चीज़ बताओ ना, या रिवर्स करती है, कंटिन्यू करती है? दोनों करती है, समझने की कोशिश करिए, थोड़ा-सा रुकिए, पूरा समझाते हैं आपको। देखिए होता क्या है, मार्केट में ना सिर्फ कैंडल के हिसाब से मत सोचिए, आप नॉर्मली सोचिए कि नॉर्मली मार्केट कैसे बिहेव करेगा। नॉर्मली मार्केट का जो बिहेवियर होता है, वो क्या होता है? अगर मार्केट, जैसे कि इस कैंडल को अगर मैं हटाऊँ, नॉर्मली देखिए मार्केट क्या बिहेव कर रहा है, जैसे कि मार्केट ऊपर बढ़ रहा है, ठीक है? ऐसे ऊपर बढ़ रहा है, तो ऊपर बढ़ा, फिर नीचे मार्केट ने करेक्शन दी। तो जब करेक्शन देता है, तो मार्केट सीधा वी शेप में नहीं उठता है। मार्केट उठने में कैसे उठेगा? मार्केट उठने में जैसे कि नीचे आया, तो थोड़ा-सा नीचे कंसोलिडेट करेगा, देन उसके बाद ऊपर उठेगा। तो ये जो बीच वाला बेसिकली जो पार्ट है, जिसको हम ट्रेंड रिवर्सल बोल रहे हैं या स्विंग करेक्शन रिवर्सल आप इसको बोल सकते हैं। ये बीच वाला जो दोस्तों पार्ट होता है, इसी को दोस्तों हम बोरिंग कैंडल बोल रहे हैं। तो जैसे कि हम 1 डे का चार्ट लगा रहे हैं, लेकिन उस 1 डे के चार्ट में अगर आप 5 मिनट का चार्ट देखेंगे, तो उसमें कुछ आपको इस तरीके के स्विंग्स मार्केट के अंदर दिखाई देंगे।
ठीक इसी तरीके से जब मार्केट ऊपर जा रहा होता है तो वो बिल्कुल वी शेप में नीचे रेयर गिरता है। नॉर्मली क्या है कि वो गिरने से पहले थोड़ा सा वेट करेगा, देन उसके बाद गिरना शुरू करेगा। तो ये जो दोस्तों एरिया होता है ये बेसिकली होता है बोरिंग कैंडल वाला एरिया, जिसको हम कंसोलिडेशन भी बोलते हैं, कंसोलिडेशन फेस भी बोलते हैं या साइडवेज चौपी, ये फेस हम बोलते हैं। तो किसी भी बड़े रिवर्सल से पहले मार्केट के अंदर ये चीज मिलती है। तो ट्रेंड रिवर्सल में कैसे दिखता है पता लग गया। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ, जब ट्रेंड कंटिन्यूएशन होता है उसके अंदर भी बीच बीच में बोरिंग कैंडल दिखती है। वो कैसे दिखती है? देखिए, ट्रेंड कंटिन्यूएशन, जब ट्रेंड बहुत अच्छा चल रहा होता है तो अच्छे ट्रेंड के अंदर नॉर्मली देखिए क्या मिलेगा, मार्केट बहुत ज्यादा नीचे नहीं जाता है। देखिए क्या करेगा, वो ऊपर कहीं ना कहीं रुक जाता है, कुछ इस तरीके से फ्लैट कंसोलिडेशन देता है और फिर देन उसके बाद ब्रेकआउट देता है, फिर ऊपर बढ़ता है, फ्लैट कंसोलिडेशन देता है, फिर दोस्तों ऊपर ब्रेकआउट देता है। तो ये दोस्तों वाला जो फेस है ये बोरिंग कैंडल का फेस है। तो ये चार्ट आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम में दिखाई देगा, लेकिन 1 डे के टाइम फ्रेम पर आपको एक सिंगल कैंडल बोरिंग कैंडल दिखाई देगी। ठीक इसी तरीके से अगर मैं वीकली कैंडल पे बोरिंग कैंडल लगा दूंगा तो 1 डे के चार्ट के ऊपर आप देखेंगे कुछ ऐसा चार्ट दिखाई देगा, लेकिन वीकली में तो सिर्फ एक कैंडल ही दिखाई देगी। तो ये दोस्तों बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ट्रेड करने का और बहुत इफेक्टिव कॉन्सेप्ट है। तो जब भी मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है वहां पर कुछ ना कुछ होने वाला है, या तो ट्रेंड कंटिन्यूएशन होगा या फिर ट्रेंड रिवर्सल होगा, दोनों की दोस्तों पॉसिबिलिटी है। तो ट्रेड करने का तरीका क्या है, मैं सिंपल तरीके आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। लेकिन अगर मुझे दोस्तों इस वीडियो के ऊपर 1000 लाइक और मेरे को अगर आपके 100 कमेंट्स मिलते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं, तो एज सुन एज पॉसिबल मैं आपको कुछ एडवांस टेक्निक बोरिंग कैंडल के ऊपर देने वाला हूं। तो प्लीज आप एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं कि आप कितने उत्सुक हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। चलिए, अब यहाँ पर दोस्तों हम चार्ट पे जाते हैं और अभी वीडियो के अंदर बने रहना, मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा आपसे ताकि आपको रिमाइंड भी हो जाएगा कि किस तरीके से बेसिकली काम करता है ये। अब देखिए निफ्टी 50 का इंडेक्स है। अब पहली चीज यहाँ पर देखिए आपको क्या करना होता है, पहली चीज इसमें क्या है, अगर टॉप पर बोरिंग कैंडल बन रही है, जैसे कि देखिए मार्केट बहुत तेजी से ऊपर गया, ठीक है, ऊपर गया, एक बोरिंग कैंडल फॉर्म्ड हुआ, तो इस बोरिंग कैंडल का हाई नोट कर लीजिए, इसका लो नोट कर लीजिए। देखिए मार्केट क्या रिएक्ट कर रहा है, इसका लो ब्रेक कर रहा है या हाई ब्रेक कर रहा है। अगर बोरिंग कैंडल बनने के बाद मार्केट इसका लो ब्रेक कर रही है तो शायद प्रोबेबिलिटी है मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकता है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गया। सेकंड दोस्तों, हमने देखा कि ट्रेंड कंटिन्यूएशन का भी काम करती है। तो जब मार्केट के अंदर ट्रेंड बना हुआ है तो वहां पर भी सेम काम करना है। जैसे कि देखिए एक रेड कैंडल के बाद वापस हमें दो बोरिंग कैंडल दिखाई दी, वापस एक काम करिए, एक लो लगा लीजिए, एक हाई लगा लीजिए कैंडल के ऊपर। ठीक है, देखिए मार्केट कहाँ रिएक्ट कर रहा है, लो तोड़ रहा है यानी ट्रेंड कंटिन्यूएशन होने वाला है। अगर हाई तोड़ता है तो ट्रेंड रिवर्सल के चांसेस ज्यादा है। तो इस तरीके से हम ट्रेंड कंटिन्यूएशन और ट्रेंड रिवर्सल, एक बेसिक सा मैंने आपको बताया है, वो दोस्तों आप इसके अंदर पहचान पाएंगे। अब जैसे कि आप देखिए निफ्टी 50 के अंदर मैंने 1 डे का टाइम फ्रेम लगाया है। इसके अंदर जो सबसे इफेक्टिव टाइम फ्रेम है जिसके अंदर मुझे लगता है कि बहुत अच्छा काम करता है वो 1 वीक का टाइम फ्रेम है। 1 मंथ का भी बहुत अच्छा टाइम फ्रेम है, अभी मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पे देखिए बोरिंग कैंडल बनी, लो तो ब्रेक नहीं हुआ, लो ब्रेक नहीं हुआ तो ट्रेंड रिवर्सल नहीं हुआ, हाई ब्रेक हो गया तो ट्रेंड कंटिन्यूएशन का सिग्नल है। यहाँ देखिए लो ब्रेक नहीं हुआ, हाई ब्रेक हो गया यानी ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है। तो इस तरीके से दोस्तों आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या हुआ, मार्केट के अंदर लो ब्रेक हुआ तो शायद आप यहाँ सोच सकते थे कि यहाँ से शायद ट्रेंड रिवर्स होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। सारे ट्रेड थोड़ी ना ठीक जाएंगे, ट्रेंड कंटिन्यू हो गया। अब ये कैंडल फॉर्म हुआ, इसका हाई ब्रेक हो गया तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए कि ट्रेंड यहाँ से वापस ऊपर जा सकता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए कुछ सिग्नल्स आपको यहाँ मिलेंगे। ये देखिए, ये देखिए ट्रेंड रिवर्स हो गया, यहाँ से हाई ब्रेक हो गया। इस कैंडल का देखिए लो ब्रेक हो गया तो ट्रेंड नीचे आ गया। उसके बाद देखिए इसका हाई ब्रेक हो गया तो ट्रेंड कंटिन्यूएशन चल रहा है। तो ये दोस्तों बेसिक आइडिया है कि आप इसके हाई ब्रेक होने का, लो ब्रेक होने का थोड़ा सा अंदाजा लीजिए। ट्रेंड पहला पहला ट्रेंड कैसा चल रहा है, देन मार्केट क्या रिएक्ट कर सकता है, इसका अंदाजा लीजिए। अब इसके बाद दोस्तों मैं कुछ टाइम फ्रेम दिखा रहा हूँ, जैसे कि 1 वीक के टाइम फ्रेम पे कुछ बड़े रिवर्सल्स आपके साथ शेयर करूंगा मार्केट में कैसे रिएक्ट होता है। ये देखिए, तो ये देखिए एक बड़ा रिवर्सल देखिए यहाँ आया, मार्केट देखिए यहाँ से सडनली नीचे गिरा था, देन उसके बाद देखिए हाई ब्रेक हुआ तो मार्केट ऊपर चला गया।
उसके बाद देखिए ट्रेंड कंटिन्यूशन में काम कर रही है, 1 वीक का टाइम फ्रेम है, बड़ा टाइम फ्रेम है। ट्रेंड कंटिन्यूशन में देखिए काम कर रही है, तो बड़ा टाइम फ्रेम है, आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद दोस्तों और देखिए, ये काम करते हैं हम 2020 बाद। देखिए कुछ बड़े ट्रेंड्स आप देखिए मार्केट के अंदर कैसे वर्क कर रहे हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर देखिए एक ट्रेंड रिवर्सल हुआ, नीचे गया मार्केट, ट्रेंड कंटिन्यूशन आपको दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर देखिए बोरिंग कैंडल फॉर्म्ड हुआ, तो मार्केट सीधा ट्रेंड रिवर्सल करके ऊपर चला गया। बीच बीच में ट्रेंड कंटिन्यूशन का भी आपको सिग्नल मिल रहा है। अब यहाँ पर देखिए जो स्विंग्स बनते हैं, तो स्विंग्स में देखिए, ये देखिए बॉटम बन रहे हैं स्विंग्स के, तो यहाँ आपको पता लग रहा है। यहाँ कहीं टॉप बन रहे हैं, टॉप आपको पता लग रहा है, ये टॉप का आपको पता लग रहा है, इस टॉप का आपको पता लग रहा है। तो ये बोरिंग कैंडल आपको बहुत अच्छे से इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों कुछ और सिग्नल्स पकड़ते हैं। अब ये देखिए प्रॉपर, ये देखिए ट्रेंड रिवर्सल हो गया है, देखिए यहाँ पूरा ट्रेंड रिवर्सल हो गया, ऊपर चला गया मार्केट। उसके बाद देखिए ट्रेंड कंटिन्यूशन में आपको बहुत सारे बोरिंग कैंडल दिखाई दिए, हाई ब्रेक हो रहा था, तो ट्रेंड कंटिन्यूशन चल रहा था। अब यहाँ देखिए बीच में देखिए बहुत बड़ी बोरिंग कैंडल नहीं मिली है, लेकिन जो 2020 का क्रैश आया था, उस क्रैश के आने से पहले भी बोरिंग कैंडल फॉर्म्ड हुआ था। ये देखिए बोरिंग कैंडल फॉर्म्ड हुआ था, देन उसके बाद मार्केट क्रैश कर गया था। और जब मार्केट रिवर्स कर रहा था, तो बिल्कुल बॉटम पे तो हमें कोई बोरिंग कैंडल नहीं मिला, लेकिन उसके बाद देखिए आपको ट्रेंड कंटिन्यूशन में बहुत सारे बोरिंग कैंडल फॉर्म्ड होते हुए दिखाई दिए। ठीक इसी तरीके से अगर मैं 1 मंथ का टाइम फ्रेम लगाता हूँ, तो और क्लियर डायरेक्शंस पता लगती है, और छोटे आपको वो मिलते हैं। बोरिंग कैंडल जो है बहुत ज्यादा नहीं मिलेंगे। तो अब देखिए बोरिंग कैंडल, अब देखिए जो 2020 का क्रैश आया था, तो उस क्रैश के अंदर भी आप नोटिस करिए गिरावट से पहले भी बोरिंग कैंडल फॉर्म्ड हुआ था, और जब मार्केट रिवर्स कर गया था 9,500 से ऊपर, तब भी बोरिंग कैंडल फॉर्म्ड हुआ था। और ट्रेंड कंटिन्यूशन वाला भी आप यहाँ पर नोटिस करिए। तो हमेशा जो बड़ा ट्रेंड मार्केट के अंदर आ रहा है, उसके बाद अगर बोरिंग कैंडल आ रहा है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा अलर्ट होना है। या तो यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है, या ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है, या मल्टीपल बोरिंग कैंडल्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये दोस्तों बोरिंग कैंडल का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था। मैं कुछ एग्जांपल्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आप खुद यहाँ पर देखना कि मार्केट कैसे बिहेव करेगा, इन फ्यूचर कैसे बिहेव करेगा। थोड़ा सा दोस्तों आंसर करने की कोशिश करना, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि बेसिकली बोरिंग कैंडल ये क्या करती है। तो यहाँ पर दोस्तों एक एग्जांपल है, आप आंसर करने की कोशिश करना। आई होप आप इसको अच्छे से समझ भी गए हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे 2008 का एक क्रैश आया था मार्केट के अंदर, ठीक है। अब इस क्रैश में नोटिस करिए एक बड़ा कैंडल फॉर्म्ड हुआ, इससे पहले देखिए छोटी कैंडल भी फॉर्म्ड हुई थी, फिर एक बोरिंग कैंडल फॉर्म्ड हुआ। तो इस कैंडल का देखिए हम क्या करेंगे, इसका हाई नोट कर लेंगे, ठीक है, और लो नोट कर लेंगे। अब इसका क्या, पहले ब्रेक हुआ, लो ब्रेक हुआ, पहले से ही मार्केट के अंदर एक गिरावट भी बनी हुई थी, तो ये हमें क्या डिनोट कर रहा है, ट्रेंड कंटिन्यू होने के चांसेस ज्यादा है। कब तक ज्यादा है, जब तक इस कैंडल का हाई ब्रेक नहीं होता। तो इस कैंडल का हाई ब्रेक हुआ ही नहीं, और उसके बाद मार्केट यहाँ से गिरता हुआ चला गया। उसके बाद हम ये देखते हैं कि ट्रेंड रिवर्स होगा कहां से। फिर अब देखिए हमें एक बोरिंग कैंडल और फॉर्म्ड हुआ, मार्केट काफी हद तक गिर गया था, तो शायद हमें यहाँ पर लग रहा था कि अगर इस बोरिंग कैंडल का हाई ब्रेक होता है, तो शायद मार्केट यहाँ से रिवर्स कर सकता है। तो अब देखते हैं कि इसका हाई ब्रेक होता है नहीं होता। देखिए मार्केट ने इसका हाई ब्रेक नहीं करा, तो लो ब्रेक कर दिया। लो ब्रेक कर दिया, तो हमें क्या अंदाजा लग रहा है, मार्केट के अंदर ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है। उसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ रहे, देखिए और तेज रफ्तार से मार्केट गिरा, 2008 के क्रैश की बात है। फिर दोस्तों हमें एक और बोरिंग कैंडल यहाँ पर दिखाई दे रहा है एंड में। अब यहाँ पर देखिए इसका भी हाई नोट कर लीजिए, लो नोट कर लीजिए। अब इसका जो ब्रेक होगा, उसके हिसाब से देखिए डिसाइड करेंगे कि क्या होता है। तो अब देखते हैं अगली कैंडल में बेसिकली क्या है। हम देखिए यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी लगा देते हैं। देखिए ये मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दी, इसके हाई पर और इसके लो पे भी हमने लगा दी, ठीक है। एक सेकेंड, तो ये लो पे भी लगा दी, ठीक है। तो जो चीज ब्रेक होगी चेक करेंगे, तो देखते क्या होता है। अभी देखिए एक कैंडल इसके अंडर में बनी, यानी कंसोलिडेशन ज्यादा है, तो काफी रुक गया है मार्केट। फिर देखिए एक और कैंडल यहाँ फॉर्म्ड हो गई, फिर उसके अंडर में एक कैंडल फॉर्म्ड हो गई। अभी भी देखिए जो हमने हाई लो डिनोट करा था, नहीं पता लग रहा था। अब देखिए क्या हुआ, यहाँ पर इस कैंडल ने इसका हाई ब्रेक कर दिया, जो हमारी बोरिंग कैंडल थी। अब हाई ब्रेक कर दिया, तो इससे क्या अंदाजा लग रहा है, मल्टीपल बोरिंग कैंडल भी बनी हुई है, तो यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। तो ये देखिए अब उसके बाद मार्केट के अंदर ट्रेंड रिवर्स होता हुआ दिखाई दिया।
उसके बाद देखिए मल्टीपल आपको बोरिंग कैंडल बीच में दिखाई देगी। देखिए इसका हाई ब्रेक हो गया, तो ये आपको क्या अंदाजा दे रही है, अब यहाँ से शायद मार्केट ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। मार्केट ने ट्रेंड अपना कंटिन्यू करा और ऊपर भी गया। तो ये सिंगल कैंडल आपका ट्रेंड कंटिन्यू का भी काम कर रही है और ट्रेंड रिवर्सल का भी काम कर रही है। चलिए बात कर लेते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर। काफी लोग कहेंगे सर 5 मिनट का टाइम फ्रेम तो आपने बताया नहीं, वही तो हमारा मेन ट्रेडिंग का मुद्दा था जिसके बारे में डिस्क्लोज नहीं हुआ है। तो वो भी दोस्तों एक बार चेक कर लेते हैं। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी ये कैंडल अच्छा काम करती है, लेकिन नॉइज दोस्तों ज्यादा आएगी। मैं आपको बहुत बार बोलता हूँ कि जितना छोटा टाइम फ्रेम होगा उतनी ज्यादा नॉइज आएगी। आज ही की बात कर लेते हैं। जैसे कि देखिए ट्रेंड रिवर्सल के टाइम में देखिए बोरिंग कैंडल फॉर्म्ड हुआ, तो थोड़ा सा ट्रेंड रिवर्स होता हुआ आपको नजर आया। ठीक है, यहाँ पर देखिए बोरिंग कैंडल फॉर्म्ड हुआ, इसका हाई ब्रेक हुआ तो मार्केट ऊपर जाता हुआ नजर आया। यहाँ देखिए बोरिंग कैंडल फॉर्म्ड हुआ, इसका लो ब्रेक हुआ तो मार्केट नीचे जाता हुआ नजर आया। तो ये था दोस्तों बोरिंग कैंडल इंडिकेटर। सिंपल सी चीज है, नहीं भी लगाएंगे तो भी इस तरीके की कैंडल को आप चेकआउट कर सकते हैं। अब इसके ऊपर दोस्तों अगर कुछ एडवांस आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स और लाइक, ये दोस्तों आपके हाथ में। मेरे हाथ में अच्छा कंटेंट देना, आपके हाथ में। पसंद आए तो बता देना कि पसंद आए, खराब आए तो भी बता सकते हो कि खराब चीजें नहीं समझ में आ रही है। तो कैसा लगा बोरिंग कैंडल? सिंपल सी चीज, इफेक्टिव सी चीज। अगर इसके ऊपर कुछ एडवांस चाहते हैं तो मेरा छोटा सा काम करना है, लाइक चाहिए मुझे दोस्तों, कमेंट चाहिए। तो मिलता दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।